Hello student, let us calculate the double dimension array address. We are going to derive the formula. एक डबल डायमेंशन एरे है ए एम इन टू एन, जिसमें एम है नंबर ऑफ रोज, एन है नंबर ऑफ कॉलम्स. तो मैंने लिखा है यहाँ पे A4 3, दैट मीन्स 4 नंबर ऑफ रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं. तो टोटल कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे इस एरे में? 4 × 3 मतलब 12. तो यहाँ पे देख लेते हैं आप, 4 रोज है मतलब ये 1 2 3 4 रोज हो गई जिनकी इंडेक्सिंग 0 1 2 3, और ये 0 1 2 ये 3 कॉलम्स हो गए. हर रो में 3 कॉलम है. अब मैं आपसे कहती हूँ कि 5 एलिमेंट का एड्रेस आपको कैलकुलेट करना है इसका. तो इसके लिए पहले सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि इसके AIJ, इस एलिमेंट की एग्जैक्ट वैल्यू इंडेक्सिंग में क्या है. तो AIJ क्या है? 5. उसका AI की वैल्यू क्या है? इसका रो की वैल्यू 2 और कॉलम की वैल्यू क्या है? वो भी 2 है. तो एक एलिमेंट A22 इसका हमें एड्रेस कैलकुलेट करना है. तो I is 2, J is 2. नाउ मैं अगर आपसे कहूँ मैनुअली आप इसका सर्च करिए एड्रेस, तो आप कैसे करेंगे? बेस एड्रेस दिया है 100 और हर एलिमेंट 4 बाइट्स ले रहा है, तो इसका मतलब इसका एड्रेस 100 होगा, इसका 104 108 112, ऐसे करते करते आप यहाँ पे पहुंचेंगे तो आएगा 132. ठीक है. अब 132 ऐसे तो आपने मैनुअली कर लिया. अब आप देखें एक दूसरा तरीका, अगर आप थोड़ा सा शॉर्ट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? यहाँ पहुंचने के लिए आपको कितने एलिमेंट्स में सर्च करना पड़ा? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 एलिमेंट्स के बाद आपको ये 5 मिला. तो 8 एलिमेंट्स के बाद आपको 5 मिला, इसका मतलब है कि अगर मैं 100 में प्लस कर दूं 8 इंटू हर एक एलिमेंट का एड्रेस है 4, दैट मीन्स कि 8 + 4, 8 4 ज़ा 32. 100 में अगर मैं प्लस करूं 32 तो मुझे इसका एड्रेस मिल जाएगा 132. तो यही चीज अब हम फॉर्मूले में कैसे करते हैं? क्या होता है? एड्रेस ऑफ AIJ होता है, सबसे पहले तो बेस एड्रेस होता है, उसमें प्लस करेंगे. अब हम प्लस क्या करेंगे? ये तो हो गया बेस एड्रेस प्लस. अब ये 8 × 4 के लिए सारी मेहनत है, तो 4 तो मेरा साइज है, उसको मल्टीप्लाई करना है किससे? अब इस ब्रैकेट के अंदर मुझे 8 निकाल के लाना है, मतलब मुझे ये निकाल के लाना है कि कितने एलिमेंट्स मैं सर्च करने के बाद यहाँ पे पहुंचूंगी. अब वो कैसे निकलेगा? सपोज मैं, ये सिंपल है, आपको शायद कल भी समझ में आ गया होगा वीडियो में. दिस इज अ सिंपल कैलकुलेशन. इफ यू हैव 5, इफ यू हैव इन अ रो दैट इज इंडेक्स्ड एज 2, एक रो में है आप जिसका इंडेक्स 2 है, तो उस रो से पहले आप जितनी भी रोज सर्च करके आए होंगे वो सारी की सारी तो आपने पूरी सर्च करी होंगी. पूरी का मतलब क्या है कि हर एक रो को अगर मैं नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई कर दूं, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है 3, आपको यहाँ पे 2 नहीं देखना है, वो तो इंडेक्सिंग है. नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 3. तो यानी कि हर एक रो को, जिस रो में आप हैं वो रो की वैल्यू क्या है? I है. अब यहाँ पे 2 नहीं रखूंगी मैं, फॉर्मूला बनाना है. तो जिस रो में हम हैं I, उस रो से पहले मैंने कितनी रोज सर्च करी होंगी? जो लोअर बाउंड होगा रो का. ठीक है. तो लोअर बाउंड होगा रो का, लोअर बाउंड आप यहाँ पे LR ही लिखेंगे, L और उसकी सुपरस्क्रिप्ट में R, क्योंकि रो का लोअर बाउंड ये जरूरी नहीं कि हमेशा 0 हो, कभी कभी कुछ दिया हो सकता है. I - LR, इतनी रोज मैंने सर्च करी होंगी, लेकिन इतनी रोज में कितने एलिमेंट सर्च करे होंगे मैंने? इनटू कॉलम्स से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, कॉलम्स क्या है? N है ना, N है कॉलम्स. इस एरे में N कॉलम्स है, 3 कॉलम्स है. तो इससे मुझे ये पता चल रहा है कि I में से जिस रो पे मुझे पहुंचना है उसमें से अगर मैं स्टार्टिंग वाली रो को माइनस कर दूं, तो इतनी रोज तो मैं सर्च करके आई हूँ. रो मेजर की बात हो रही है, ये 1 रो 2 रो, अब तीसरी रो में हूँ, तो उससे पहले 2 रोज पूरी की पूरी, मतलब N × रोज. अब ये तो बात हो गई कि मैं इस रो से पहले कितनी रोज मैंने पूरी पूरी एलिमेंट्स कितने सर्च किए. अब ये 8 कैलकुलेट करके नहीं देगा आपको. क्यों? क्योंकि देखो मैं इस रो में हूँ, तो 2 - 0 क्या बनेगा? 2, और 2 × 3 इज 6. तो 6 एलिमेंट्स, इतने एलिमेंट्स की बात हमने कर ली कि ये एलिमेंट्स हमने इस रो में पहुंचने से पहले सर्च करे होंगे. लेकिन अब 6 आया, इन दोनों का क्या? तो ये दोनों एलिमेंट्स, क्योंकि जब मैं इस रो में आऊंगी तो इसको और इसको भी मैंने सर्च किया होगा, तो यहाँ पे प्लस. अब मैं जिस कॉलम में हूँ, कौन से कॉलम में हूँ मैं? यहाँ पे तो 2 है, लेकिन ये है कॉलम J. दिस इज द कॉलम. जिस कॉलम में मैं हूँ J, उस कॉलम में से मैं क्या माइनस करूंगी? क्योंकि मैं जब आई होंगी तो स्टार्टिंग से ही आई होंगी, यहीं से ही आई होंगी, तो इसको हम कहेंगे कॉलम का लोअर बाउंड, J - LC.
लोअर बाउंड ऑफ कॉलम। ये क्यों लिख रही हूँ मैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जीरो ही हो, आपको फॉर्मूले में जीरो नहीं रखना है, आपको ये याद करना है। ये बन गया हमारा, ये पूरा कैलकुलेट मुझे करके देगा 8, इससे पूरा 8 आएगा और 4 इंटू 8 हो जाएगा 32 और हमारा ये बन जाएगा फॉर्मूला। तो आपको ये एज इट इज ही याद करना है, आपको जीरो ये नहीं ध्यान में रखना कि जीरो ही होता है। कभी कभी आपको ऐसे दिया हो सकता है अरे कि 2 से 4 तक इंडेक्सिंग है और यहाँ पे 1 से 3 तक है, तो लोअर बाउंड जीरो हो ये जरूरी नहीं है। ओके, सो दिस वाज द फॉर्मूला फॉर रो मेजर एड्रेस कैलकुलेशन। ओके, नाउ सिमिलरली मैं अगर आपको इसी में समझा दूं कि कॉलम मेजर कैसे हो सकता है। कॉलम मेजर में क्या होगा, आपको जब आप यहाँ पहुंचेंगे, इसी के लिए काम बात हम करते हैं 5 के लिए, तो अब यहाँ पहुंचने का जो तरीका है, रूट है, वो बदल जाएगा। कॉलम मेजर में क्या होता है, एरे कैसे स्टोर होता है, 4 3 8 9 5 7 4 22 और 6 12 5। मतलब मुझे यहाँ पहुंचने के लिए अगर रो मेजर में 8 एलिमेंट सर्च करके आई हूँ मैं, तो कॉलम मेजर में यहाँ पहुंचने के लिए कितने एलिमेंट्स मैंने सर्च किए, 4 4 8 एंड 2 10 एलिमेंट्स। इसका मतलब कि यहाँ पे अगर कॉलम मेजर में स्टोर होगा तो 100 प्लस 4 इंटू 10, तब इसका एड्रेस क्या बनेगा, 140 बनेगा। क्लियर। रो मेजर में 132 पे स्टोर होगा हमारा एरे, और सॉरी 5, और कॉलम मेजर में 140 पे स्टोर होगा हमारा 5। ये चीज आपको समझ में अगर आ गई है तो अब इसका एड्रेस कैलकुलेशन का फॉर्मूला सिंपल वैसे ही बनेगा, एड्रेस ऑफ ए आई जे इक्वल्स टू बेस एड्रेस में तो ऐड करना ही करना है, 4 से मल्टीप्लाई भी करना है क्योंकि हर एलिमेंट 4 ले रहा है। तो जो फॉर्मूला है आप वहाँ पे उसमें 4 ना लेके यहाँ पे जो फॉर्मूला मैंने बनाया W लिख देंगे, ठीक है। W इज द वेट, तो यहाँ पे भी मैं W लिख देती हूँ। नाउ यहाँ पे क्या होगा, मेरा 5 पे पहुंचने के लिए मैंने कितने कॉलम्स, अब बात बदल जाएगी कि कितने कॉलम्स में सर्च करके आई हूँ, ठीक है। तो जितने कॉलम्स मैंने सर्च किए होंगे वो क्या हो जाएंगे, J माइनस जिस कॉलम में मैं हूँ, J माइनस लोअर बाउंड ऑफ कॉलम, लोअर बाउंड ऑफ कॉलम। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं जिस कॉलम में हूँ उससे पहले मैंने कितने कॉलम्स पूरे के पूरे सर्च किए। वहां पे क्या था, रो पूरी की पूरी सर्च करके हम पहुंचे थे, यहाँ पे इस कॉलम से पहले वाले कॉलम तो पूरे मैंने सर्च किए ही होंगे, तभी मैं उस कॉलम में पहुंचूंगी, क्योंकि कॉलम मेजर की बात हो रही है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे होगा, हर कॉलम में कितने एलिमेंट्स हैं, जितनी नंबर ऑफ रोज हैं, तो यहाँ पे m से मल्टीप्लाई होगा, m इंटू जे माइनस एल सी, क्योंकि हर कॉलम में कितनी नंबर ऑफ रोज हैं, 4, यहाँ पे से m और n लेना होता है, तो 4 नंबर ऑफ रोज हर कॉलम में है। अब मैं ये तो पता चल गया कि ये 10 नहीं देगा, ये मुझे क्या देगा, 8 देगा। 2 कॉलम में सर्च करके आई हूँ और नंबर ऑफ रोज 4 इंटू 2 8 देगा। अब बात आती है कि सेम जैसे उसमें कहा था इस कॉलम में मैं हूँ, तो इस कॉलम में मैंने कितने एलिमेंट सर्च करे हैं यहाँ पहुंचने के लिए, जिस रो में मैं हूँ। अब यहाँ पे बात उल्टी होगी ना, जिस रो में मैं हूँ दैट मीन्स वो रो है आई, क्योंकि हम ए आई जे कह रहे हैं इसे, मैं फॉर्मूला जनरल बनाएंगे। ith रो में मैं हूँ और मैं कितनी रोज सर्च करके आई हूँगी, आई माइनस लोअर बाउंड ऑफ रो, दैट मीन्स कि जो माइनस करेंगे 2 माइनस 0 तो दैट इज 2, तो यहाँ पे कैलकुलेट करेगा 4 2 ज़ा 8, ये कैलकुलेट करेगा 4 2 ज़ा 8 और ये देगा 2, तो फिर से हो जाएगा 10 और W इंटू 10 दैट इज 140 कैलकुलेट हो जाएगा। आई होप आपको ये फॉर्मूला रो मेजर और एड्रेस मेजर दोनों का समझ में आ गया होगा। अब आपको सिर्फ ये याद करना है कि आप चाहे तो इसे याद नहीं भी करें, खुद भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप याद भी कर लेते हैं नो प्रॉब्लम। अब आपको मैंने कल क्वेश्चन जो सॉल्व करवाए थे वो थे कॉलम मेजर के, सॉरी रो मेजर के। तो अब सिमिलर अगर आपको कॉलम मेजर में क्वेश्चन दिया है तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे हम वहाँ पे बेस एड्रेस W N I L C L R ये सब सर्च करते थे क्वेश्चन में, से पहले लिख लेते हैं, उसके बाद फिर फॉर्मूले में पुट करते हैं तो ये रो मेजर आ जाता है। सेम आप क्वेश्चन में से लिख लेंगे और फिर फॉर्मूले में पुट करेंगे तो कॉलम मेजर का एड्रेस आ जाएगा। इट विल बी नो इश्यू कि आप ना कर पाए, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि सेम रो मेजर का फॉर्मूले की ही वैल्यूज जैसे हम वहाँ पे सर्च करते हैं यहाँ पे होंगी। देख मैं आपको बताती हूँ, बी क्या होगा, बेस एड्रेस होता है जो क्वेश्चन में दिया होता है, W दिया होता है हर एक एलिमेंट का साइज। अगर आपको नहीं दिया है तो दिया होगा इंटीजर एरे है, कैरेक्टर एरे है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं।
m और n क्या होते हैं, जो एरे दिया है उसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। m इज द नंबर ऑफ रोज, n इज द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो रो मेजर में कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं और कॉलम मेजर में रो से मल्टीप्लाई करते हैं। i और j क्या होते हैं हमारे, जिस एलिमेंट का एड्रेस सर्च करना है उसके सबस्क्रिप्ट होते हैं, मतलब उस रो और उस कॉलम की हम बात करें। लोअर बाउंड ऑफ रो और लोअर बाउंड ऑफ कॉलम, नहीं दिया है तो 0 होते हैं, अगर दिया होगा तो वही होंगे जो दिया होगा। ओके, अब एक आपको मैं क्वेश्चन यहाँ पे एक ऐसा वैल्यू मतलब बताती हूँ कि अगर आपको कभी कभी m इंटू एन भी नहीं दिया होता है, जैसे आपको एरे यहाँ पे तो 4 3 दिया है तो हमने समझ गए कि m क्या है, n क्या है, 4 है और 3, 4 रोज और 3 कॉलम्स है। कभी कभी क्वेश्चन कैसे दिया होता है, सपोज यहाँ पे ऐसे दिया होता है कि जो हमारा एरे है वो ऐसे दिया होता है 2 से लेके 45 तक और 5 से लेके 15 तक ऐसे एरे दिया होता है। तो अब इसमें m और n की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी फॉर्मूले में रखने के लिए। लोअर बाउंड तो क्या है, लोअर बाउंड ऑफ रो LC2 है, लोअर बाउंड ऑफ कॉलम LR2 है, लोअर बाउंड ऑफ रो LC, लोअर बाउंड ऑफ कॉलम 5 है। यहाँ पे रोज कितनी है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेंथ ऑफ एरे मैंने आपको बताया है 45 अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे इसमें टोटल 46, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1 यानी कि 16, ये हमारा नंबर ऑफ। तो इस एरे को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एरे 46 एंड 16 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। मैंने क्या करा, अपर बाउंड में तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स यानी लेंथ ऑफ एरेस। अब आप इसको ऐसे समझ लो कि सिंगल डायमेंशन एरे है, तो लेंथ ऑफ एरे, सिंगल डायमेंशन एरे की जो लेंथ होती है अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। अब प्लस 1 क्यों कर रहे हैं, देखो अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं कि एक एरे दिया है 5, तो इसमें इसकी लेंथ क्या होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, आप कहेंगे कि 5 होंगे, हमने तो कोई प्लस 1 नहीं किया, लेकिन ये 5 तो ऐसे हमें दिया है कि 5 एलिमेंट्स है। अगर मुझे आपको अपर बाउंड लोअर बाउंड दिया होगा तब कैसे होगा, देखो इस एरे में जो लोअर बाउंड यानी कि इंडेक्सिंग हम सी में जब हम करते हैं तो इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से कहाँ तक जाएगी इंडेक्सिंग, 4 तक। अगर मैं इस एरे को ऐसे लिखूंगी लोअर बाउंड अपर बाउंड की टर्म्स में तो ऐसे ही तो लिखूंगी, 0 से 4 तक हमारे एरे में A5 अगर मैंने एरे C या C++ में डिक्लेयर किया है तो उसकी इंडेक्सिंग 0 से 4 तक होती है। तो अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 4 माइनस 0 प्लस 1 कितना आया 5। तो इसीलिए ये फॉर्मूला है अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। तो किसी क्वेश्चन में अगर आपको ऐसे दिया होता है तो आप m इंटू एन ऐसे कैलकुलेट करेंगे और फिर फॉर्मूले में रख देंगे, आपका फॉर्मूले में एड्रेस आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर, सो दिस वाज ऑल अबाउट एड्रेस कैलकुलेशन इन डबल डायमेंशन एरे। और रो मेजर का फॉर्मूला ये रहा और कॉलम मेजर का फॉर्मूला ये रहा। तो आपको अब इश्यूज या प्रॉब्लम्स अगर अभी भी हैं तो यू कैन आस्क, otherwise this was the simple derivation of this formula.